श्री रॉबर्ट वाढेरा जी के बारे में जो बात सामने आई है कि एक व्यक्ति 50 लाख रुपए से 300 करोड़ रुपए की तो प्रॉपर्टी वो खुद बता रहा है, उसका वास्तविक मूल्यांकन किया जाए तो हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उनके पास में है। आप फरीदाबाद के बच्चे बच्चे की जुबान से ये सुन लेंगे कि कई सौ एकड़ जमीन, कुछ तो लोग कहते हैं आधा फरीदाबाद इनका है, आधा गुड़गांव इनका है, और दिल्ली की मेन प्रॉपर्टीज इनकी हैं और राजस्थान तक खरीद लिया है। जिन जिन स्टेट्स में कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां पर एक तरह से राष्ट्रीय दामाद हो गए हैं। जैसे हमारे यहां पर राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पंछी है, हमारे यहां पर राष्ट्रीय ध्वज है, ऐसी राष्ट्रीय दामाद के नाम पर पूरा देश कर दिया गया हमारा। और उसमें जो कांग्रेस की राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार उसमें भरपूर मदद करती है। इसमें शायद सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का काला धन भी लगा है और काले धंधे भी चल रहे हैं। और ये तो वो प्रॉपर्टीज हैं जिनमें श्री वाढेरा जी और उनकी माता जी का नाम है, जो इनके नाम अननोन प्रॉपर्टीज हैं, अननोन जो असेट्स हैं, वो तो इससे सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा है। इसलिए यह जो मामला है यह बहुत गंभीर है। लेकिन बात यही है कि इनको देश में जितने भी शरीफ लोग हैं वो सब इनको बेईमान नजर आते हैं, और अपने जो दामाद हैं वो इनको सबसे ईमानदार नजर आते हैं। इसलिए उन्होंने झट से सफाई दे दी कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। आपकी प्रतिक्रिया उनके पास तो कार भी नहीं है, सोनिया जी के पास तो कार भी नहीं है। ये बेकार और बेरोजगार खुद को बताते हैं और इसीलिए पूरे देश को इन्होंने बेरोजगारी में धकेल दिया है। कांग्रेस ने जो आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक पाप किए हैं वो सारे राष्ट्रीय पाप इनके सामने आएंगे तो लोगों की घृणा हो जाएगी, नफरत हो जाएगी इनसे। और ये अपने बारे में तो जो इनके बारे में सच्ची भी बातें बताई जाती है उनको बोलते हैं कि मीडिया के सामने आरोप लगाए जाते हैं। और हम जैसे सन्यासियों के ऊपर, श्रद्धेय आचार्य भाष्य जी जैसे ऋषि जैसे चरित्र वाले व्यक्ति के ऊपर ये जिस तरह से आरोप लगाते हैं, पूरा हिंदुस्तान अब इनको जान चुका है कि ये देश के सबसे बड़े दुश्मन, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, राष्ट्र विरोधी, जन विरोधी और इस देश के सबसे बड़े गद्दार ये लोग हैं। और जिस तरह से इन्होंने देश लूटा है उसकी ये वानगी भर है। पूरा सच तो तब आएगा जब सत्ता से इनका पत्ता साफ हो जाएगा। गद्दाफी जब तक सत्ता में था तब तक उसके राज में कोई पत्ता नहीं हिलता था उसके आज्ञा के बिना। तो जिस तरह से इन्होंने पाप किए और ये करीब 400 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जो काला धन लूटा है उसकी एक वानगी ये सामने आ रही है। अभी आगे देखना क्या क्या होता है। तो इनके विरुद्ध इनकम टैक्स वाले कुछ कार्रवाई नहीं करती? न इनके खिलाफ सीबीआई कुछ कार्य करने वाली है, न इनके खिलाफ कोई टैक्सेशन डिपार्टमेंट काम करने वाला है, और पूरा तंत्र लगभग इनका खरीदा हुआ है या इनका खड़ा किया हुआ है या इनका एहसानमंद है, या जो है पूरे के पूरे तंत्र में इन्होंने अपने लोग घुसा रखे हैं। 65 सालों से करीब 60 साल तक इनको ही राज रहा है। तो इनसे यह अपेक्षा करना कि अपने दामाद के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, ये बेईमानी। बाबा रामदेव तो अरविंद केजरीवाल से भी 2 कदम आगे निकल गए। तुलना कर डाली गांधी परिवार की उन्होंने कर्नल गद्दाफी से। कांग्रेस को भी उन्होंने बता दिया कि वो अब पूरे बचाव में सामने आ रही है, और ये भी कहा कि जो केजरीवाल जिस काले धन और जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो तो पब्लिक डोमेन में है, जिसको लोग जानते हैं, लेकिन जो बेनामी प्रॉपर्टीज रॉबर्ट वाड्रा के नाम है उसका आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है।